हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जानकारी के तौर पर, क्योंकि यदि हम जिस क्षेत्र में रहते हों उस क्षेत्र के बारे में हमें कोई ज्ञान न हो तो यह अफसोस की बात होती है। अब यदि आप इस वीडियो को और इसके अगले पार्ट को पूरा का पूरा देख लें तो आपको अपने ही प्रदेश के बारे में नहीं बल्कि भारत के विभिन्न प्रदेशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अब सीधे हम टॉपिक्स की ओर चलते हैं। इधर उधर की बातें करने से वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत क्या है? विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। इस मतलब हमारे कहे गए वाक्य में दो शब्द आपको देखने को मिला होगा, विभिन्न स्थलाकृति और एक विशाल देश। अब भारत विभिन्न स्थलाकृति और विशाल देश कैसे है? तो भारत विशाल देश है क्योंकि हम जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, यानी कि किलोमीटर है। और इतना बड़ा ज्यादा क्षेत्रफल होने के बाद यह विश्व में अपना 7वां स्थान बनाता है, अर्थात भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जब यह 7वां बड़ा देश है तो ऐसे यह क्या है? एक विशाल देश है। तो विशाल देश कैसे आप समझ गए होंगे। अब विभिन्न स्थलाकृति वाला एक देश है, इसको आपको समझना होगा। अब विभिन्न स्थलाकृति वाला देश कैसे है? क्योंकि यदि हम भारत के उत्तरी क्षेत्र को देखें और दक्षिणी क्षेत्र को देखें, पूर्वी पश्चिमी या मध्यवर्ती वर्गीय भारत के भाग को देखें, द्वीप समूह को देखें, तो इससे क्या तात्पर्य होता है? इससे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मतलब भूमि संरचना देखने को मिलती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? भारत की स्थल विभिन्न है, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों से निर्मित है और सभी स्थलाकृतियों के बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि यदि हम सभी स्थलाकृतियों के बारे में न जाने तो हम पढ़ रहे हैं कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए यदि हम अपने जहां हम खड़े हैं, यानी कि हम देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में खड़े हुए हैं और इस क्षेत्र के बारे में यदि हम न जाने तो व्यर्थ ही ना है। अब भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला देश कैसे है? भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला देश हम कह सकते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र को देखें तो पर्वत देखने को मिलेगा, भारत के दक्षिणी क्षेत्र को देखें तो प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा, भारत के एक क्षेत्र में तो मरुस्थल भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ में मैदानी क्षेत्र से नदियों द्वारा निर्माण समतल सपाट भूमि का भी निर्माण होता है और द्वीप समूह भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है। जिस मतलब विभिन्न स्थलाकृतियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा भारत में पर्वत श्रृंखला कितने प्रतिशत पर विस्तृत है? तो आप बता सकते हैं 10.6% पर विस्तृत है। उसके बाद से यदि पूछे भारत में पठारी क्षेत्र पठार कितने प्रतिशत पर विस्तृत है? तो आप बता सकते हैं भारत में पठार 27.7% क्षेत्र पर विस्तृत है। यदि आपसे पूछे भारत में मैदानी क्षेत्र कितने प्रतिशत पर विस्तृत है? तो आप बता सकते हैं भारत में मैदानी क्षेत्र 43.2% भाग पर विस्तृत है। और साथ ही साथ में यह भी पूछा जाता है भारत में पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो आप बता सकते हैं 18.5% भाग पर विस्तृत है। तो इस प्रकार मतलब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और इससे यह भी तय होता है भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है। तो आप विशाल देश और विभिन्न स्थलाकृति वाला देश कैसे आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं। भारत जो है जब इतनी उनकी स्थलाकृतियों में विभिन्नता है तो इसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ होगा, या फिर 2 सालों में, या फिर 10 सालों में, या फिर 50 सालों में, या फिर 2-3 हजार सालों में नहीं हुआ होगा। आप आगे नोट कर सकते हैं भारत के वर्तमान भौतिक स्वरूप के निर्माण में लगभग करोड़ों वर्ष लगे हैं। कितना? करोड़ों वर्ष, नोट करिएगा। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं इस लंबी अवधि के दौरान, ठीक है, यह हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियां जैसे अपक्षय, अपर्दन व निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत के वर्तमान भौतिक स्वरूप के निर्माण में। ठीक है, अब भारत के संरचना और स्थल को यदि हम देखें तो भारत को मोटे मोटे तौर पर 6 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसका नाम निम्नलिखित है। भारत के मुख्य भू आकृति प्रदेश निम्न प्रकार हैं, जैसे उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, समुद्र तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, साथ साथ में द्वीप समूह। यह भारत केवल भारत में इन सभी मतलब स्थलों का निर्माण हुआ है, मुख्य आकृति प्रदेश का निर्माण हुआ है। इससे हमने आपको बताया कि विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है।
तो हम इन सभी के बारे में क्रम से बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कैसे होता है और इसके संदर्भ में कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, हम सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप सिद्धांतों को सुन लेते हैं तो आपको यह पता हो जाएगा कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसका निर्माण आखिर में हुआ कैसे है। ऊपर आप यदि लिख रहे होंगे तो हेडिंग लिख लीजिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश, लिख सकते हैं भारतीय पर्वतीय भाग महान हिमालय के एक भाग का निर्माण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भीय रूप से युवा वलित तथा नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत के इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण माना जाता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराव के कारण हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम मतलब इस क्षेत्र के निर्माण के रूप में हम दो सिद्धांत देखने को मिलेगा कि महत्वपूर्ण है। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भीय ऐतिहासिक काल के दौरान हुआ है, अतः इसके संदर्भ में दो सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत हैं। पहला कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, पहला कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा हैरी हंस महोदय का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है हैरी हंस का प्लेट विवर्तनी निकी सिद्धांत, ठीक है। इन दो सिद्धांतों के अनुसार हम यह देख सकते हैं कि भारत में उत्तरी पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ है। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि ऑप्शनल प्रश्न है। जैसे पूछ दिया जाएगा कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है। पर्वतों का पालना भी कहा जाता है, या फिर ऐसे पूछा पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को पर्वतों का पालना कहा जाता है। आगे यदि हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार लिखते जाइएगा, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व वर्तमान समय में जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर कभी तैथिज भूसन्नति यानी तैथिज सागर हिलोरे लिया करती थी, ठीक है। जिसके उत्तर में अंगारा व दक्षिण में गोंडवाना, यानी कि तैथिज सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को पृथक करती थी, जो कि उत्तर में अंगारा लैंड अवस्थित थी और दक्षिण में गोंडवाना लैंड अवस्थित थी, ठीक है। और इन दोनों स्थलों में नदियां प्रभावित होती थी और नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद गाद सिल्ट के जमाव समुद्र में उस भूसन्नति में होता रहा और धीरे धीरे जमाव के फलस्वरूप कई विभिन्न प्राकृतिक कारकों का निर्माण हुआ। जैसे उसमें अवतरण पड़ने लगा, जैसे इस प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ। और इस प्रकार की जब संरचना का निर्माण हो चुका, इसके परिणाम स्वरूप दोनों अग्रभूमियों में दबाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से महान हिमालय उत्तरी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। इसके साथ साथ कुनलुन पर्वत श्रेणी तथा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी का भी निर्माण इसी काल में होता है। इस प्रकार हमने कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को देखा। अब हम देखेंगे हैरी हंस महोदय के प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को। हैरी हंस महोदय के प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक इन्होंने भी वही बात कही थी, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तरी अंगारा लैंड तथा दक्षिणी गोंडवाना लैंड से पृथक थे, ठीक है। और गोंडवाना लैंड से एक भाग टूटकर उत्तर पूर्वी दिशा में प्रभावित होने लगी, जिसका नाम इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट था। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पुनः विभक्त हुई 2 वर्गों में, इंडो इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में मतलब बट गई। तो इंडियन प्लेट चली गई आके यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ऑस्ट्रेलिया का निर्माण कर दिया। जब इंडियन प्लेट आगे की ओर गतिशील हुई तो
यूरेशियन प्लेट की मध्य भाग में अवसाद सिल्ट गाद भी थे। जैसे जैसे भूमि करीब आती गई उन अवसादों का मतलब वलन पड़ने लगा, वलन के कारण वह पुनः पर्वत का निर्माण कर दी। जैसे यदि यहाँ पर कोई स्थल भूमि है और इस बीच में कचड़े पाए जा रहे हैं और यहाँ से एक भूमि आ रही है, ठीक है, भूमि का एक टुकड़ा आ रहा है, तो जैसे जैसे यह ऊपर की ओर बढ़ेगा इस कचड़ों का मतलब क्या होगा, दबाव होगा, और दबाव के कारण यहाँ पर इस कचड़े का क्या हो गया है, उत्थान हो गया है, और उत्थान वही उत्थान जो है हिमालय पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे होता है इसको देखा। अगले वीडियो में हिमालय पर्वत के और भी भाग प्रकारों, उत्तरी पर्वत श्रृंखला के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप शुरू से लेकर अंत तक मतलब इसके जितने भी पार्ट बनते हैं सभी को देखिएगा, ताकि आपको यह पता चल जाए भारत के किस प्रदेश में किस प्रकार की स्थल पाई जाती हैं। थैंक्स, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।